चुनाव में भी लगातार हम लोग मांग करते रहे और हम लोगों का गठबंधन का ये वायदा था रोजगार देने का, नौकरी देने का। यही मांग अब हम लोग सरकार से करते रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। सभ्य समाज में या किसी भी देश में किसानों पर पानी का बोतल फेंकवाना, शिक्षकों पर लाठीचार्ज होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र लोक लज्जा पर चलती है। लोक लज्जा सब कुछ खत्म हो गया है सरकार में, कुछ बचा नहीं है सिस्टम। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। 94,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर नियोजित शिक्षक सड़कों पर है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी भर्तियों की जो प्रक्रिया है उनको पूरी की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद जी हैं। सर, लगातार शिक्षक सड़कों पर है। उनकी मांग है जो भर्ती प्रक्रिया उनको पूरी की जाए, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये संवेदनहीन सरकार है और इनको शिक्षा क्या, शिक्षा स्वास्थ्य सब प्रायः खत्म है, अंतिम पायदान पर है। नीति आयोग के रिपोर्ट में भी इसी तरह का आया था कि 28 राज्यों में प्रायः 28वें स्थान पर शिक्षा और स्वास्थ्य बिहार का चला गया। चुनाव में भी लगातार हम लोग मांग करते रहे और हम लोगों का गठबंधन का ये वायदा था रोजगार देने का, नौकरी देने का। यही मांग अब हम लोग सरकार से करते रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। नीतीश जी खुद उलझन में है और आपसी अंतर कलह में जूझ रही है सरकार। उनका एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर दबाव डाल के और नीतीश कुमार पर दबाव डाल के ये काम नहीं होने दे रहा है। शिक्षकों का मांग जायज़ है, हम लोग शिक्षकों के साथ खड़े हैं। जो प्रदर्शनकारी शिक्षक है सर, उन पर लाठीचार्ज किया गया। तेजस्वी यादव उनके साथ के, उसमें उप मुख्यमंत्री बोल रहे केवल राजनीति कर रहे हैं, उनको अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। सभ्य समाज में या किसी भी देश में किसानों पर पानी का बोतल फेंकवाना, शिक्षकों पर लाठीचार्ज होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र लोक लज्जा पर चलती है। लोक लज्जा सब कुछ खत्म हो गया है सरकार में, कुछ बचा नहीं है सिस्टम। सर, जिस मंच से लगातार नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी की बोलते रहते हैं, उसको लेकर एक पोल खुला है कि जो शराब रोकने के लिए जो एसपी राकेश कुमार सिन्हा है, वो एक पत्र लिखते हैं कि जो अधिकारी है वही इसमें संलिप्त है, और उसके बाद इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सर, पूरी सरकार की संलिप्तता है। एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है बिहार में। शराबबंदी से किसी को कोई फायदा नहीं है, उल्टे काला बाजारी हो रहा है शराब का। घर बैठे मिल रहा है शराब ऊंचे दाम में और सरकार इसको रोकने में विफल रही है। नीतीश कुमार केवल नारा गढ़ने का काम करते हैं, उसको सरजमी पर रोकने में विफल रहे हैं। जिस तरह से सर एसपी का ट्रांसफ़र किया गया, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस जो अधिकारियों की संलिप्तता है उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि सरकार ही संलिप्त है। सरकार पैरेलल इकोनॉमी चलवा रही है। लोग फल फूल रहे हैं व्यवसायी दूसरे माध्यम से। तो सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ, इसमें पूरी सरकार संलिप्त है। रुपेश हत्याकांड की सर लगातार दिन पर दिन कटता जा रहा है, लेकिन अब भी पुलिस को कोई सुराग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही लोग राम राज्य लाने की बात करते थे और अब जंगल राज कह कह के आए थे सत्ता में, और ऐसा जंगल राज आज़ादी के बाद कोई सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा चला है। रुपेश का जो हत्या हुई, आज तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। पटना राजधानी है बिहार का और वहाँ पे जिस तरह से हत्या हुई, तो वो तो सीधा सरकार के छाती पर गोली मारने जैसा हुआ। सरकार की ओर से सर लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस छानबीन कर रही है, असली दोषी को पकड़ा जाएगा, जल्दबाजी में किसी गलत आदमी को ना पकड़ लें। पकड़ें तो कौन है, लोगों को के पास ये खबर भी तो आए कि किसने हत्या की। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से सर लगातार सरकार की ओर से दुआई दी जाती है कि 2005 से पहले क्या हालात थी, अब क्या हालात है, उस पर कंपेयर करके तो ये देखा जाए तो अभी का माहौल बढ़िया होगा। ये तो मैं बता चुका, एक ही बात बार बार नहीं बोलूँगा ना। ठीक, चलिए, हम सब तो ये थे अखिलेश प्रसाद से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो असली अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहा है तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।